धीरे धीरे जब सूर्यास्त में चले गए, सूर्य अस्ताचल में जाके जब छुप गए, तो बिनता कद्रू कहने लगी, तूने सफेद कहा है, ठीक है, अब इसका फैसला कल होगा। अगर काले कबरे निकल आए तो शर्त। बिनता ने कहा जो रखे। कद्रू कहने लगी, अगर सफेद निकल आए तो हम तुम्हारी दासी, और कब्रें निकल आए तो तुम हमारी दासी। और दासी बनने के बाद काम क्या होगा कि अगर हम कहूं जाना चाहिए तो अपने कांधे पर बैठा के तुम हमका ले जाइयो, और अगर तुम स्वामिनी बन गई, हम हार गए, हम दासी बने, तो हम तुमका कांधे पर बैठा के ले चलिए, जहां बताओ तहां घुमावे कोई। कहा ठीक। रात्रि का समय था, सूर्यास्त हो चुके थे। रात के समय में कद्रू जानती है कि मैं झूठ बोल रही हूं, लेकिन वो गई कि अपने बेटे सर्पों के पास। ये सर्प जो है ये कद्रू से ही पैदा हुए थे। अपने बेटे सर्पों के पास जाकर के गिरा सुनाइए, बेटा समझो निज माता को दासीपन ले वो बचाई। वरना कल प्रातः होते, वरना कल प्रातः होते मैया दासी बन जाए। फिर वो सवत मेरे को कंधे पे बिठा घुमाए। वो सबक मेरे कंधे पे बैठ के मुझे घुमाए। बेटा सर्पों से कहा, तुम चाहो मैं अपनी माता को बचा लो दासी भाव से, नहीं तो ये तुम्हारी माता अब दासी के पन में चली जाएगी। पुत्र सर्पों ने कहा, तुम दोनों बहनी बहनी हो और सगी बहनी हो, और आपस में लड़ाई करो, बीच में हमका बीच में डालो। मैं कुछ नहीं करूंगा। क्यों ऐसी तर्क किया? मैं झूठ का साथ नहीं दे सकता। कद्रू कहने लगी, अच्छा पापियों, नालायकों, कुपुत्रों, अरे अधर्मियों, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। मैं जो आज्ञा दे रही यहाँ, अगर मेरा आदेश न निभाओगे तो जाओ निश्चय ही आगे जन्मे जय होम जरी जाओ। मेरे आदेश का उल्लंघन करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती, आगे चल करके वंश विनाश कर हो जाएगा और तुम जन्मेजय के यज्ञ में जाके भस्म हो जाना। बच्चे घबराए, ये क्या हुआ? माता माता आपने ये क्या किया? मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा, लेकिन मेरे इस श्राप को वापस कर लो मां। ठीक है, पहले हमारा काम करो, उसके बाद तुम्हारा काम। बच्चों ने कहा ठीक है। कुछ बच्चों ने तो इनकार किया था, तो उन्होंने कहा कि जरी मरी चाहे जो बोले, और हम इस बात में नहीं आ सकते। लेकिन कुछ ने कहा माता मैं अवश्य तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा। सवेरा होते ही सूर्य उदय होने के समय में ही जाके पूर्व दिशा में पहुंच गए सूर्य के रथ के पास। और जब सूर्य के रथ के पास पहुंचे तो बिनता का बेटा
सूर्य भगवान का रथ हाँकता है, सारथी है। उसने देखा कि मेरी मौसी का लड़का आ गया, मेरा भाई आ गया। कहा भैया कैसे सब लोग? सर्पों से कहा कैसे आ गए? भैया मैं इसलिए आ गया, बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए थे, इसलिए आपसे मिलने आया हूं, पर जरा रथ को रोक दो ना। नहीं नहीं नहीं, सूर्य का रथ अपने समय से चलता रहता है, आप तो चले आओ। अरे मैं कहां तक चलूंगा, कहां तक उड़ूंगा ऊपर आकाश में? अरे तो ऐसा करो, रथ में जहां तुम्हें जगह मिल जाए कहां बैठ जाओ। भैया अगर पीछे बैठूंगा तो आपके सामने, आप सामने नहीं दिखाई दोगे, तो मैं फिर बात कैसे करूंगा? एक बात बताओ, क्या मैं घोड़ों के बालों में लिपट जाऊं? हाँ हाँ हाँ, जहां जगह मिल जाए लिपट जाऊं। सारे सर्प गए घोड़ों के, कोई गर्दन में लिपट गया, कोई पैर में लिपट गया, बालों में लिपट गए, सारे शरीर में वो सांप लिपट गए। घोड़े कब्रें दिखाई देने लगे। जो सूर्य ऊपर चढ़ करके आया, कद्रू कहने लगी गोरी सवतिया देख, काली हमते कहती रहे राण कि घोड़ा सफेद है, देखो सफेद है कि कब्रें? जो देखा बिनता कहने लगी तुम जीती हमारी। ठीक, चलो बैठा रहो, उनका काम ले चलो जहां बताइए। उसी दिन से बिनता को ऐसा हो गया कि वो कद्रू को कांधे पे बैठा कि वो जहां बता मैं तहां लाद ले जाए, पूरी सवारी बना ली। मेरे भगवत प्रेमियों, धीरे 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 इस प्रकार से काम चलने जब ये हो गया, तो अब एक दिन बिनता, गरुण जी आ गए। और गरुण जी जो थे ये बिनता के पुत्र थे, अरुण और गरुण दो बेटा थे बिनता के। गरुण जी भगवान विष्णु के वाहन है। गरुण जी को आया देखा, बिनता रोने लगी। अपनी माँ को रोते देखा, गरुण जी ने कहा माते आप रो रही हो? हाँ बेटा, क्या करूं, तुम्हारी मौसी ने हमारे को अपने अधीन कर लिया और झूठ बोल करके अपनी दासी बना लिया। वो मुझे दासत्व से छोड़ नहीं रही है, जहां जाती है वहां हमसे कहती कांधे पे बैठा लो, ले चलो, उसका हम लादे घूम, वो तबाह करे खाते लोग, जब देखो तो कौनो काम ना है, तब हम फर्जी ही काट ले चलो। ऐसा करो, हमको उसके बंधन से छुड़ा दो। गरुड़ जी गए चल करके, और जा करके उसी समय कद्रू से कहा मौसी आपसे प्रार्थना है, आपसे जो कुछ हो गया वो हो गया, लेकिन आप कृपा करके इस बच्चे की बात को स्वीकार कर लो, माता को अपनी दासीपन से मुक्त कर दो। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती, दासी है मेरी। लगी गरुड़ जी को गुस्सा, ठीक है तुम मौसी हो, माताजी के पद पे हो, तुमते तो बोली ना, लेकिन भी जब तुम्हारे साथ में तुम्हारा लड़का बच्चा है, ये न होती तो बदतमीजी होता ही ना, भी इन्हें कम विनाश कही। गरुड़ जी गए और सर्पों के पास जहां पे ये थे, और पटक पटक के उठा उठा के मार मार करके स्वाहा सब थाप शुरू कर दिए। सर्प भगे कि तब नहीं अब मुसीबत आ गई। मां ने श्राप दिया था कि जन्मेजय के यज्ञ में जल जाओगे, लेकिन गरुड़ भैया तो पहले ही जला दे रहे प्याटे। सारे सर्प इधर उधर भागने लगे। एक कालिया नाम का सर्प था जो भाग करके लड़ता भिड़ता वो जमुना के किनारे काली कुंड में घुस गया था, जो कृष्णावतार में भगवान ने उसको ना था। बकाया ये सर्प सारे भगे और भाग करके उसी समय गए कहा, ब्रह्मा के पास। और ब्रह्मा के पास जाकर के कहा भगवान हमारी माता ने मुझे श्राप दे दिया, गरुड़ जी पीछे पड़े हैं, हमारा वंश लगता है विनाश होगा, हम सभी का वंश कैसे बचेगा, कोई कृपा करके ऐसा उपाय बता दो। ब्रह्मा ने कहा उपाय तुमको मिलेगा, लेकिन बड़ा दुष्कर है, तुम सब भाई हो, तुम्हारे बहन तो कोई है नहीं,
अगर तुम्हारे एक बहन हो जाए तो तुम्हारा वंश बच जाए। तक्षक भाग करके गया भगवान शंकर के पास, चरणों में शीश नवा करके रो करके गिरा सुनाई है, हे भूतेश्वर भूतीश आज एक बहना देव कहाई। भगवान शंकर के पास में तक्षक पहुंचा और चरणों में लिपट गया और कहने लगा, भगवान आप कृपा करो, हमारे जीवन हमारे वंश को बचाने के लिए हमें एक बहन की आवश्यकता है। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के तत्काल अपनी कृपा की दृष्टि दे करके और एक कन्या को प्रकट किया और कहा, ये ले जाओ तुम्हारी बहन होगी, इस कन्या को ले जाओ तुम्हारी बहन होगी। इसका नाम जरत्कारू और एक नाम होगा मनसा देवी। मनसा के नाम से संसार में पूजी जाएगी, लेकिन एक नाम इसका जरत्कारू होगा। कन्या को लेकर के वो आज भाई अपना बहन मान करके लाया और बड़े प्यार से सर्पों ने उस अपनी बहन को बड़े सुरक्षित बड़े हाव भाव से उसका लालन पालन करने लगे, ये सोच करके कि यही बहन के द्वारा हमारा वंश बचेगा। कन्या को लेकर के एक दिन जब सयानी हुई तो सारे सर्प पहुंचे ब्रह्मा के पास, विधाता से कहा, भगवान आपने कहा कि तुम्हारे अगर कोई बहन होती तो वंश बचता, अब बताओ इससे कैसे बचेगा उपाय। ब्रह्मा ने कहा, हाँ, एक ऋषि हैं जिनका नाम तुम्हारी बहन के समान है, तुम्हारी बहन का नाम जरत्कारू और उस महात्मा का भी नाम है जरत्कारू, उसी के साथ में जाकर के इसकी शादी कर दो और उस ऋषि के संसर्ग से जो बच्चा पैदा होगा वही तुम्हारे वंश को बचाएगा। अरे सुनी अस बचन बहन लई सुनी अस बचन बहन लई साथा को लिया और लेकर के उस ऋषि के पास गए जहां जरत्कारू महात्मा तपस्या करते थे। इनकी बहन का भी नाम है जरत्कारू, उस ऋषि का भी नाम है जरत्कारू, नाम दोनों का समान है, एक ही नाम है। सर्पों ने चरणों में जाकर के नमस्कार किया, प्रार्थना किया, भगवान हम आपके पास में आए हैं, मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है अपनी बहन को आपके साथ में विवाह करने के लिए। जरत्कारू ने कहा, ठीक है, स्वीकार है, ब्रह्मा जी ने भेजा है तो स्वीकार है, वैसे नहीं, लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हारी बहन जिस दिन हमारे आदेश का उल्लंघन कर देगी उसी दिन हम इसका परित्याग कर देंगे, मंजूर है? सारे सर्प अपनी बहन की तरफ देखने लगे कि अब तो यह लाज इन्हें के हाथ में, कि चाहे तो बचा ले, कि चाहे तो इनके आदेश का पालन करें हमेशा, और ये गड़बड़ कई दिन तो छोड़ गया, फिर वापस जरत्कारू बहन की तरफ जब सर्पों ने देखा तो उसी समय वो मनसा जगदम्बा का अवतार देवी, जो आज मनसा देवी कही जाती है, वही जरत्कारू देवी, उसने कहा, जाओ भाइयों, मैं अपने स्वामी के आदेश का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा, जो आप ऑर्डर करेंगे वही होगा।
जरत्कारु ऋषि के साथ में उस अपनी बहन जरत्कारु की शादी कर दिया। शादी हो गई, भाई सब स्वतंत्र हो गए कि अब हमारा वंश बचेगा, क्योंकि ब्रह्मा ने बताया था कि जो जरत्कारु ऋषि के द्वारा तुम्हारी बहन से संतान होगी वही वंश बचाएगा। सभी स्वतंत्र होकर के वहां से प्रस्थान कर गए। इधर जरत्कारु ऋषि के साथ में वो बहन सर्पों की जरत्कारु रहने लगी। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा है कि अब रात दिवस नित जाने लगे और गए दिवस बीत कछु काल सही। अब रात दिवस वो बिताने लगे, गए बीत दिवस कछु काल सही। एक दिन की घटना सुनो अपर ऋषिवर तो उन विचार सही। दोनों पति पत्नी रहने लगे। वो मनसा जगदम्बा जरत्कारु ऋषि के साथ में पति रूप स्वीकार करके शिव की पुत्री रहने लगी। धीरे 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 समय कुछ व्यतीत हुआ। एक दिन ऐसा था, दिन में ऋषि ने जरत्कारु से कहा, देख एक काम करना प्रिय, आज मैं सोने जा रहा हूं, मुझे निद्रा आलस्य लग रहा है, मगर जगाना नहीं। कहने लगी ठीक है। महात्मा पढ़ के सो गए, और जब सो गए सूर्य अस्ताचल में चले गए, अस्त होने वाले हैं। शास्त्र कहता है, बृहस्पति ने अपनी नीति में लिखा है कि कुचैलिनम दंतमलौपधारणम बहुवासिनम निष्ठुर वाक्य भाषिणम। सूर्योदय अस्तमये दिशाइनम विमुंचति श्रीरपि चक्रपाणि। कपड़ा कितनो पुरान हो लेकिन साफ सुथरा रखो, लक्ष्मी खुश रहेगी। अगर घर में दौलत चाहो कि लक्ष्मी हम पर खुश रहे, तो भले कपड़ा फाट हो लेकिन साफ हो चाहिए, गंदा न रखो। दांतों को हमेशा साफ रखो, मुख से दुर्गंध न आए, ये भी लक्ष्मी को पसंद नहीं। दंत मलोपधारणम, शरीर के वस्त्र आदि साफ हो। बहुवासिनम, ज्यादा खाओ ना खाओ, उतना 11 सुन लागे। यमुनाई की बंदूक ऐसे नली ठांस ले, बाद में काजू काला सुना रहा पर। ज्यादा खाने वाले से भी लक्ष्मी नाराज रहती। निष्ठुर वाक्य भाषणम, बोलो, बात कहो, प्यार से कहो, लाठी से न मारो। अगर बात बात पर गुस्सा करी हो, लाठी से मरी हो, लक्ष्मी तब नाराज हो। निष्ठुर वाक्य भाषण। सूर्योदय ही अस्तमयी दिशाएं, सूर्य उदय और अस्त के समय सोने से वो माता जगदम्बा महालक्ष्मी नाराज होती है। विचार करने लगी जरत्कारु, अगर मेरे स्वामी सूर्यास्त के समय भी सोते रहेंगे तो इनकी तपस्या, इनका त्याग नाराज होकर के लक्ष्मी नष्ट कर देंगी। मेरे स्वामी का धर्म, मेरे स्वामी का तेज, शक्ति छीन हो जाएगी। अब क्या करूं? उन्होंने कहा था कि जिस दिन मेरे आदेश का पालन नहीं करेगी उस दिन परित्याग कर दूंगा। अगर मैं जगाती हूं, आदेश का पालन नहीं करती और जगाती हूं, नाराज हो गए तो मुझे त्याग भेजेगी। आज तो अच्छी फंस गई आकर के गाड़ी बीच में,
अगर नहीं जगाती हूं, तुम्हारे पति की शक्ति और धर्म सब नष्ट हो रहा है। सोच में पड़ गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंसानियत की बात, धर्म की बात कौन सी है? दोनों बातों को तौलना शुरू किया। विचार करने लगी, अपने शारीरिक सुख के लिए, अपने जीवन के लिए पति से प्रेम करना, ये प्रेम नहीं हुआ, ये तो मतलबी यार बनना हो गया। पत्नी वही है जो अपने जीवन को दांव पे लगा दे, लेकिन पति का धर्म और पति की शक्ति, पति की मर्यादा को नष्ट ना होने दे। मैं जगा दूंगी, भले ही मेरा परित्याग कर दे। मैं इनकी शक्ति और सूर्य अस्त के समय सोने से धर्म और शक्ति को नष्ट नहीं होने दूंगी। पास में गई, कि धीरे धीरे सन्मुख आई और धीरे से गिरा सुनाई है। धीरे धीरे पति भीग आया, मंदोसी वो गिरा सुनाई। आए स्वामी सूर्य अस्त अवसर, सोना न उचित दर्शाई। पास में धीरे धीरे चल करके आई और कहने लगी, स्वामी, पैर पकड़ करके धीरे से हिलाया, स्वामी, सूर्यास्त के समय सोना शास्त्रों के विरुद्ध है। आपकी शक्ति, आपका धर्म नष्ट होगा। जाग जाओ, बहुत टाइम हो गया सोते सोते। अब सूर्य भगवान अपने अस्ताचल में चले गए। ऋषि की आंखें खुली, क्यों जगा दिया? मैंने क्या कहा था कि मुझे जगाना नहीं? स्वामी, मुझे याद है आपने मुझे इजाजत दी थी, लेकिन आप मेरी बात को समझें, इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। सूर्य अस्त के समय में सोने से लक्ष्मी जगदंबा नाराज होती है और धर्म नष्ट होता है। अपनी शारीरिक तपस्या, व्रत, संयम की जो शक्ति है वो भी नष्ट होती है। मैंने आपके त्याग और तप के बल को, शक्ति को बचाने के लिए ही आपको जगाया है। अच्छा,